जैपनीज माइथोलॉजी और अर्बन लेजेंड वैसे तो ऐसे बहुत से स्ट्रेंज और इविल युकाई से भरी हुई हैं, जो हमें डराते भी हैं और केओस भी मचाते हैं। पर आज हम जिस युकाई को डिस्कस करने वाले हैं वो न सिर्फ डराती थी बल्कि आपको रिच भी बना सकती थी, जिसका नाम था मुगेन केन द वेल्थी गोस्ट। आज के वीडियो में हम इसी युकाई को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम जिस अर्बन लेजेंड को डिस्कस करने वाले हैं वो आज नहीं बल्कि आज से 800 साल पुराना है, जिसका नाम है मुगेन केन। मुगेन केन के लेजेंड की शुरुआत टोटोमी प्रोविंस के मुगेनयामा टेम्पल से शुरू होती है, जहाँ के प्रीस्ट टेम्पल के लिए एक बिग बेल बनाना चाहते थे। एक बिग बेल बनाने के लिए उन्हें बहुत से मेटल की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपने प्रोविंस में रहने वाली सभी औरतों से उनके पास पड़े ओल्ड ब्रॉन्ज मिरर को डोनेट करने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि टेम्पल के लिए बिग बेल बनाने से न सिर्फ टेम्पल के डेटी खुश होते थे बल्कि वो गांव के लोगों को हार्वेस्ट और प्रोस्पेरिटी की ब्लेसिंग भी देते थे। इसलिए उस विलेज की सभी लेडीज हैप्पीली अपने ओल्ड ब्रॉन्ज मिरर्स को इस नेक काम को पूरा करने के लिए दे देती हैं, सिवाय एक फार्मर की वाइफ के। दरअसल उस फार्मर की वाइफ को ये ब्रॉन्ज मिरर अपनी माँ से विरासत में मिला था, जो उसकी माँ को अपनी माँ यानी उसकी नानी या फिर परनानी से मिला था। इस तरह से देखा जाए तो ये ओल्ड ब्रॉन्ज मिरर एक साथ उस औरत की कई पीढ़ियों की यादों को समेटा हुआ था, जिस कारण वो औरत इस मिरर को ओल्ड टेम्पल में डोनेट नहीं करना चाहती थी। पर जब बाकी सभी लेडीज ने अपने ओल्ड मिरर को डोनेट कर दिया, तब इस फार्मर की वाइफ को भी शेम के कारण ये मिरर डोनेट करना पड़ा। सारे ओल्ड ब्रॉन्ज मिरर के टेम्पल में आने के बाद उन्हें मेल्ट करने के लिए भट्टी में ले जाया गया, जब सारे मिरर्स मेल्ट होकर ब्रॉन्ज मेटल में बदल गए, सिवाय एक मिरर के जो कि उस फार्मर की वाइफ का था। भट्टी में काम करने वाले लोगों ने इस ओल्ड मिरर को मेल्ट करने की बहुत कोशिश की, पर सभी मिरर्स के मेल्ट होने के बावजूद भी ये मिरर पहले जैसा ही बना रहा। जब इस घटना के बारे में टेम्पल के प्रीस्ट को पता चला तो वो समझ गए कि किसी लेडी ने रिग्रेट के साथ इस मिरर को टेम्पल में ऑफर किया है, जिस कारण उसकी सेल्फिश सोल इस मिरर के साथ अटैच हो गई है। और ये बात सच भी निकली। फार्मर की वाइफ मिरर को देने के बावजूद आते जाते उस टेम्पल में देखती रहती थी और वापस पाने की इच्छा करती रहती थी। जब बाकी लेडीज को फार्मर की वाइफ की इस हरकत का पता चला तो सभी ने फार्मर की वाइफ को बहुत बेइज्जत किया और भला बुरा कहा। अपनी इस हरकत के सबके सामने आने के बावजूद फार्मर की वाइफ बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई और उसने गुस्से में आकर फेयरवेल लेटर छोड़कर सुसाइड कर लिया, जिसमें लिखा था, मेरे मरने के बाद इस मिरर को मेल्ट करना डिफिकल्ट नहीं होगा और इसे मेल्ट करके आसानी से बेल को बनाया जा सकेगा, पर जो कोई भी इस ओल्ड मिरर से बनी बेल को बजा बजा कर तोड़ देगा उसे मेरी गोस्ट स्पिरिट ग्रेट वेल्थ का हकदार बना देगी। अब क्योंकि इस लेडी ने सुसाइड किया था तो उसके मिरर में उसकी डेथ के बाद सुपरनेचुरल पावर आ गई, जो सच में लेटर के अकॉर्डिंग विश फुलफिल करने लगी। लेकिन जल्दी ही ये बेल विलेज के प्रीस्ट के लिए एक प्रॉब्लम बन गई। दरअसल ग्रेट वेल्थ को हासिल करने के लिए भारी संख्या में लोग कई घंटों तक इस बेल को बजाते रहते थे, जिस कारण पूरे दिन इस बेल की आवाज सुनाई देती थी, जिससे सभी लोग परेशान हो गए। इसीलिए इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए टेम्पल के प्रीस्ट ने इस बेल को टेम्पल की पीक से गहरे दलदल में फेंक दिया, ताकि ना कोई उस तक पहुंच सके और ना ही उसे बाहर निकाल पाए। पर इस बेल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बेल के ना होने के बावजूद इस बेल की पावर्स को नजोराडो टेक्निक से यूज किया जाने लगा। नजोराडो यानी एक तरह की साइकिक मैजिकल पावर, जिससे आप किसी भी चीज को फोकस करके उससे वैसी ही रिक्वेस्ट हासिल कर सकते हो जैसा आप चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेम्पल नहीं बना सकते तो आप रिस्पेक्टेड डेटी के आगे अगर एक स्टोन भी पायस फीलिंग्स के साथ रख देते हैं और पूरी डिवोशन के साथ उसे वर्शिप करते हैं, तो वो सिंगल स्टोन भी आपको एक टेम्पल जैसा लगेगा, जो आपको उतना ही बेनिफिट देगा जितना कि एक टेम्पल देता है। इसी टेक्निक का यूज कर मुगेनयामा के लोग बिग बेल यानी मुगेन बेल का बेनिफिट उठाने लगे। फॉर एग्जाम्पल, ओमेगन नाम की एक लेडी ने मुगेन बेल के बेनिफिट को हासिल करने के लिए एक ब्रोंज बेसिन को उठाया और मुगेन बेल को इमेजिन करते हुए उसे 300 गोल्ड पीसेस की डिमांड के साथ तब तक बजाया जब तक कि वो टुकड़ों में नहीं टूट गया। ब्रोंज बेसिन के टूटते ही एक आदमी अचानक से ओमेगे के पास आया और उसे 300 गोल्ड पीसेस देकर चला गया। इस तरह ओमेगे ने मुगेन बेल की मिथिकल पावर्स के सीक्रेट को जान लिया और अपने बेनिफिट के लिए उसका यूज करने लगी। एक और केस
केस में ओइगावा के एक फार्मर ने क्ले से बनी वैसी ही बैल बनाई और मुगेन बैल को इमेजिन करके उसे तब तक बजाया जब तक कि उसके टुकड़े नहीं हो गए। उस फार्मर को भी नजराडो टेक्निक का फायदा हुआ। बैल के टूटते ही एक व्हाइट ड्रेस पहनी हुई लेडी उसके सामने एक भरा हुआ जार लेकर आई और उस जार में उसे क्या मिला होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इन घटनाओं के बाद मुगेन केन का लेजेंड पूरे टोटोमी प्रोविंस में फेमस हो गया, जिसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यूज करने लगे। तो दोस्तों ये थी द वेल्थी घोस्ट मुगेन केन की मैजिकल और मिस्टीरियस बैल, जिसने डेंजरस होने के बावजूद उसे मैनिफेस्ट करने वालों की विशेष को कंप्लीट किया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।